नासा को मंगल ग्रह पर जीवन मिलने के संकेत मिल गए हैं। हालांकि नासा ने इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की फिलहाल, लेकिन लंबे समय से मंगल ग्रह पर जीवन की जो तलाश थी वो चल रही है। आखिर नासा को मंगल ग्रह पर सबूत क्या क्या मिले हैं और क्या सच में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मंगल ग्रह पर एक बार फिर मिले जीवन के सबूत। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना के दावे में कितना दम? क्या धरती की तरह मंगल ग्रह पर अब लोग रहेंगे? सौर मंडल में अगर धरती के अलावा कोई ग्रह है जहां जीवन की संभावना है तो वो है मंगल ग्रह। अब नासा के रोवर परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत खोज लिए हैं। महीने भर पहले ही वैज्ञानिकों ने यहां जीवन की संभावना से इनकार कर दिया था, लेकिन अब इस शोध में नासा को नई कामयाबी मिली है। हाल ही में नासा ने बताया था कि मंगल ग्रह का तापमान बहुत ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ जीवन की संभावना ना के बराबर है। लेकिन अब नासा का दावा है कि लाल ग्रह पर सालों पहले जिंदगी थी। नासा ने इसकी एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि मंगल ग्रह पर सालों पहले जीवन के संकेत मिले हैं। नासा के रोवर ने मंगल पर एक दिलचस्प चट्टान खोजी है। इस चट्टान में ऐसे गुण हैं जो मंगल पर जीवन के संकेत दे रहा है। हालांकि नासा ने इसे लेकर पक्की पुष्टि नहीं की है। नासा का कहना है कि मंगल पर जीवन की संभावना तलाशने के लिए अभी कई और प्रयोग किए जाने हैं। दरअसल नासा को मंगल पर तीर के आकार की एक चट्टान मिली है, जो लगभग 1 मीटर लंबी और 60 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसे ग्रैंड कैनियन झरने के नाम पर चियावा फॉल्स नाम दिया गया है। नासा के रोवर को वहां मौजूद चट्टान पर कुछ केमिकल एविडेंस भी मिले हैं, जो अरबों साल पहले मंगल पर जीवन का सबूत हो सकता है। नासा के मार्स रोवर परसेवरेंस ने इस चट्टान को खोजा है, जिसे आगे के एनालिसिस के लिए जमा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 21 और ऐसे चट्टान हैं जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाना है। परसेवरेंस ने वहां से एक कोर सैंपल और इकट्ठा किया है, जो जेजेरो क्रेटर में पानी के फ्लो से तैयार हुआ है। अरबों साल पहले जेजेरो क्रेटर में उस मंगल ग्रह की नदी घाटी में वास्तव में क्या हुआ था, इसे पूरी तरह से समझने के लिए वैज्ञानिकों को चियावा फॉल्स के नमूने को पृथ्वी पर वापस लाकर लैब में इसका एनालिसिस करना होगा। नासा लगातार अलग अलग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पर जोर दे रहा है। नासा की ये खोज एक बार फिर साबित करती है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन होने की संभावना जरूर रही होगी। वहीं मंगल ग्रह पर पानी की खोज बहुत वक्त से हो रही है। कई बार पानी मिलने के दावे भी किए गए। साफ तौर पर यह नहीं साबित किया जा सकता है कि मंगल पर पानी कहां और कितना है। हाल ही में हुए नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि मंगल ग्रह पर पानी कहां, कैसा और कितना है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मंगल की भूमध्य रेखा के पास पानी मौजूद है, जो इतनी ज्यादा मात्रा में है कि पूरे ग्रह को ढक सकता है। यानी कि लाखों लोग यहाँ मौजूद पानी को सदियों तक पी सकते हैं। वहीं अब मंगल ग्रह पर इस खोज से मंगल पर जीवन होने या पहले जीवन रहे होने की संभावना बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात धरती से लाखों किलोमीटर दूर बैठे चांद की। चांद पर 50 साल के बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि जिस चांद को आप शांति का प्रतीक मानते हैं, वो चांद भी भूकंप की बेइंतहा उथल-पुथल से बेहाल हुआ। और इस खुलासे में बहुत कुछ ऐसा हो गया जिसे समझना और खोज कर निकालना चांद पर ही पानी ढूंढने जितना मुश्किल काम लग रहा था। लेकिन जापान के एक युवा वैज्ञानिक ने चांद के सबसे दुरूह रहस्य को भी नए तरीके से खोज कर निकाला और बताया कि चांद के भूकंप का धरती से कनेक्शन क्या है। शांति के प्रतीक चांद पर कितनी है? हजारों झटकों से कांपती चांद की जमीन। 9 साल में 35,000 जलजलों का बवंडर। 50 साल बाद चंद्रमा पर सबसे बड़ा खुलासा। धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर बैठा ये चांद कितना शीतल, कितना मनोहारी दिखता है। मनमोह लेने वाला चांद, घर घर के रिश्तों में उलझने वाला, प्रेम की लताओं में गुथने वाला चांद, उसके जैसे शांत होने की कस्में दी जाती हैं। लेकिन कभी सोचा था आपने, वो शांत सा दिखने वाला चांद हर रोज
करीब 10 भूकंप से जूझता है। हर साल करीब 3900 भूकंप के झटके झेलता है, तो बीते 9 वर्षों में करीब 35,000 भूकंप के झटकों को झेल चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर 4.25 लाख किलोमीटर दूर बैठे चंद्रमा के झटके यहां कैसे नाप लिए गए, और वो भी इतनी सटीक गणना कि चंद्रमा पर बीते 9 साल में 35,000 भूकंप आए। तो ये कारनामा किया है टोक्यो यूनिवर्सिटी के ग्रह भूकंप विज्ञानी कीसुके ओनोडेरा ने। इन्होंने चंद्रमा पर होने वाले भूकंप की संख्या पर सबसे नई खोज की है। इन्होंने 5 जुलाई को जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च प्लैनेट्स में कहा कि चंद्रमा पर अधिक टेक्टोनिक घटनाएं हुई हैं। ये पहले की तुलना में अधिक टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है। Z News।